So, assalamu alaikum. Now, सॉरी लास्ट वीक से लेक्चर मैं नहीं अपलोड कर सका, हैविंग अ कंप्यूटर प्रॉब्लम, तो अभी एक दूसरे टेम्प्रेरी पीसी अरेंज किया है, तो उस पर थोड़ा सा वॉइस और वीडियो क्वालिटी में भी डाउन हो, बट लेट्स होप एवरीथिंग गोज फाइन. नाउ लास्ट टाइम हमने जो लेक्चर में काम किया था, हमने स्ट्रीट मॉडल की थी अपने प्रोजेक्ट की, और फिर मुझे जो रूम्स थे उसको पॉपुलेट करना था. रूम्स कह रहा हूँ, सॉरी, जो बिल्डिंग्स और जो स्ट्रीट है उसको रिपॉपुलेट करना है. उसके लिए कुछ मॉडल्स मैंने इकट्ठे किए हुए थे अपने, और फिर वो मैंने आपको यहाँ पे रखे भी हैं. यू कैन फाइंड दिस मॉडल्स इफ़ यू गो इनटू देयर. तो ये 4-5 बिल्डिंग के मॉडल्स आपके प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर मिलेंगे, सीन्स प्रॉप्स के अंदर. यूज दीज प्रॉप्स एज यू लाइक, दे आर फॉर यू टू यूज, ऑब्वियसली टू गिव अ क्रेडिट. बेसिकली नाउ दीज आर अनटेक्सचर्ड मॉडल्स, क्योंकि टेक्सचरिंग एक ऐसी चीज़ जो बार बार करनी पड़ती है. मॉडलिंग हम लोग अभी बहुत हद तक कर गए, तो मैं बेसिक्स की मॉडलिंग पे नहीं जाता, और ये तकरीबन सब लोग कर लेते हैं. जस्ट टू क्विकली एक्सप्लेन, बेसिकली दिस इज़ नथिंग मोर देन अ सिंपल बॉक्स. ठीक है, एक बॉक्स है, उसको हमने मॉड रखा था, और फिर उस बॉक्स में से थोड़ी सी हमने इन्वायरमेंट को अलग किया हुआ है. सो इफ़ आई कम हेयर, यू कैन सी दिस इज़ अ बेसिक बॉक्स अवेलेबल, जिसको फिर हमने सेगमेंट ऐड करते हुए रूम्स को अलग किया था. और विंडो की जगह पे सिंपली एक पैनल लगा हुआ है, दूसरा पैनल लगा हुआ है, और फिर इसी तरह से एक और बॉक्स जो था फ्रंट का लेके, उसके जो सेगमेंट्स थे उसको हमने सिर्फ ऐसे डुप्लीकेट करते हुए फेसेस को बाहर निकाला, ताकि नीचे के वर्टेक्स को, ताकि थोड़ी सी वुडन स्लेज टाइप का इफेक्ट हमारे पास क्रिएट हो. फिर अगेन एक और बॉक्स यहाँ पर आ गया, और ये बॉक्स अलग से नीचे आ गया, दिस बॉक्स अगेन. फिर ये जो था हमने सिंपल बॉक्स रखते हुए उसके सेंटर के फेसेस को पकड़ के बाहर की तरफ एक्सट्रूड किया, तो ये ऊपर का हमारे पास तरह से बॉर्डर लाइन आ गया इफेक्ट. ठीक है, और इसके बाद नीचे अगर हम वापस आ जाएँ, फाइट कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड वन मोर टाइम, तो नीचे की जो विंडोज़ बेसमेंट की इसमें दिखाई थी, एक्चुअली कोई रेफरेंस था, इसको फॉलो अप किया था. अब ये सिंपल सेकंड बॉक्स का बॉर्डर आ गया, और एक फिर हमने कर्व से एक इस तरह ग्रिल बनाई थी, उसको एक्सट्रूड किया था कर्व बना के, और फिर उसको डुप्लीकेट करते चले गए, तो ये हमारे पास विंडो और फिर ऑब्जेक्ट बन गई. ठीक है, सो अगेन बेसिक टेक्निक्स इसमें, नथिंग मोर कॉम्प्लेक्स, नथिंग मोर दैट. और फिर ये एक्चुअली मैंने नेट से उठाया हुआ था कहीं से, जैसे मेरा मॉडल नहीं है ये, यू कैन फाइंड इट ऑन इंटरनेट. कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो मिल जाती हैं, अलॉन्ग विद दिस बल्ब एंड द डोर. ठीक है, ये भी इंटरनेट का था. बहरहाल, सो वी हैव दिस मॉडल, एंड नाउ द आइडिया इज़ टू टेक्सचर दिस थिंग वेरी क्विकली, और इसी तरह से फिर बाकी जो मॉडल्स हैं उनको टेक्सचर करते चलेंगे, सॉरी, और फिर हम उनका इस्तेमाल करेंगे. सो फॉर दिस वन, बिकॉज ये वुडन स्लेज है ऑलरेडी मेरे पास, तो मैं क्या करूँगा, अगेन ये सिंगल मॉडल है, मैं इसी के अंदर इसको टेक्सचर करूँगा, एंड आई विल ट्राई टू सेव इट एज सेपरेट मॉडल, ताकि आप लोग भी इसको टेक्सचर करके फॉलो कर सको, और फिर इस टेक्सचर्ड मॉडल को हम अपनी ओरिजिनल स्ट्रीट लोकेशन के अंदर इंपोर्ट करेंगे. तो वी स्टार्ट विद द फ्रंट थिंग, और इसको फिर मैं रेंडरिंग में आ गया, और फिर हम हाइपर शेड इसको मटेरियल दे दिया. फॉर दिस अगेन दिस इज सपोज टू बी वॉल, तो मैंने इसको शाइनी मटेरियल नहीं, लैम्बर्ट मटेरियल उठाया है. हम इसको लैम्बर्ट मटेरियल दे देते हैं, और ताकि हम इसके ऊपर काम कर सकें. आई थिंक वी कैन डू दिस इन अ वे. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन गो इन टू वर्कस्पेस में जाके यहाँ पे आप यूवी एडिटिंग या स्कल्पटिंग, या यहाँ पे आई थिंक कोई नया इन्होंने रेंडरिंग एक्सपर्ट मैश टेक्सचरिंग का सच कोई पैनल नहीं बनाया हुआ. बहरहाल, आई कैन गो इन टू पैनल्स, सेव लेआउट्स, और यहाँ पे हमारे पास एक होगा हाइपर शेड स्लैश पर्सपेक्टिव. यूजुअली ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है. आई कैन क्लिक ऑन दैट. वो दिस विल डू कि मेरे हाइपर शेड और पर्सपेक्टिव व्यू पोर्ट में दे देगा, स्प्लिट कर देगा व्यू पोर्ट को, बेसिकली 2 पैनल आ देंगे, ताकि फिर मटेरियल असाइनिंग और काम करना जो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा. सो नाउ यू कैन सी अगेन पीसी मेरा दूसरा हो गया, बहुत स्लो, एकदम हैंग हो रहा है ये चीज़ें. If I hide the attribute editor as well as the toolbox, तो you can see this के attribute editor इसी के अंदर हमारे पास मौजूद है, materials मौजूद हैं मेरे लिए काम करना, जिसमें माया, if I click on this, तो माया के कुछ materials आ गए. So it becomes easy for me to work here. मैं Lambert 2 उठाया, और for example इसको wood wall underscore empty material दे दिया. फाइल में मटीरियल मुझे इसको टेक्सचर देना है, आई कैन असाइन इट अ पर्टिकुलर टेक्सचर, फॉर एग्जांपल वुडन, या अगर आप इसको कलर दिया, अगर आप उसको टेक्सचर देना चाहें तो यू कैन कम इन टू द टेक्सचर एंड यू कैन सेलेक्ट वेयर इज इट, फाइल, हमारे पास फाइल नोड आ गई. ठीक, सो द फाइल नोड इज कनेक्टेड, एंड इमेज फाइल नेम में ब्राउज करते हुए, होपफुली अगेन यू हैव सोर्स फॉर जो इमेजेस है, यहाँ पे सोर्स इमेजेस इसी प्रोजेक्ट ब्लैडर ट्रबल के अंदर ही सोर्स इमेजेस में बहुत सारे टेक्सचर्स भी मैंने रख दिए थे. यू कैन फाइंड दोस, and then for example you can use those textures as well for yourself, something you get with this project.
नाउ अगेन ये मटेरियल जो होगा वो हमें थोड़ा सा लकड़ी टाइप का दिखाना है कि मे बी दिस टाइप, ठीक है। कुछ इस तरह की लकड़ी जो थी मुझे वो अच्छी लगी, ये वाली। आई कैन क्लिक ओपन, ठीक है। थोड़ा सा ओल्ड वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट टाइप का लुक आ जाएगा इसका। और वंस आई हैव दैट एंड इफ़ आई गो इनटू प्रेस 6 तो ये मटेरियल हमें कुछ तरह से नज़र आएगा। आई एम श्योर कि इसकी यूवी मैपिंग सही नहीं होगी। रिमेंबर, यूवी मैपिंग से हमें उसके मटेरियल्स का थोड़ा सा अंदाज़ा होता है कि वो किस तरह से नज़र आएगा। सो आई सेलेक्ट दिस प्लेन, गो इनटू यूवीज़, और हम इसको ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं। फॉर मी आई विल जस्ट गो प्लेनर, लेकिन प्लेनर से मुझे पता है कि एक्चुअली इसकी नीचे डबल साइड्स थी, तो इस वक्त बेहतर है कि हम इसकी ऑटोमेटिक मैपिंग कर दें। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी पहले भी बहुत बात की हुई होगी, आपको मटेरियल्स का पता होगा। ऑब्वियसली क्योंकि सिंपल प्लेन है तो हमें इसको ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। वी कैन जस्ट सिंपली असाइन दिस थिंग टू दैट। उसके बाद इफ़ आई कम हियर, ये मटेरियल एडिटर पे हमारे पास टेक्सचर्स आ गए। ऑब्वियसली ये मटेरियल बहुत बड़ा हो गया, जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। सो व्हाट आई डू कि गो इनटू दिस मटेरियल, फाइल, और फाइल के फिर जो प्लेस 2D टेक्सचर नोड थी, एक्चुअली मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा। यहाँ पे आके टाइलिंग को 5x5 करा दिया ताकि मेरे पास जो मटेरियल है वो थोड़ा सा टाइल्ड हो जाए, मे बी 10x10। सी नाउ दिस इज़ नॉट लुकिंग गुड एट ऑल। अब ये जो ये फटे हुए पैटर्न्स है ना, ये सबसे जो चीज़ें बेकार लग रही है। तो ओरिजिनल मटेरियल से सारा जो कलर था वो निकल गया। मटेरियल को हटाने के लिए या तो मैं कोई दूसरी इमेज चूज़ करूँ विच शुड बी सिंपल प्लेन। फॉर एग्जांपल लेट मी ट्राई दिस। अगर मैं इसको लगाऊं और इसके जो हम प्लेस 2D टेक्सचर में चले जाएं और इसको मैं 3 कर दें हम, अच्छा ठीक है। तो ये यहाँ से इंक्रीज़ हो रहा है, लेट मी इंक्रीज़ दिस टू अ सर्टेन एक्सटेंट। और फिर ये जो मटेरियल था इसको हम इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है, बेहतर है। इनफैक्ट इसको थोड़ा सा हम और कम कर देते हैं, मे बी 4, और मे बी दिस बिकम्स 15, ठीक। तो बट अगेन आई गेस ये मटेरियल ऑलरेडी बहुत वो है, फटा हुआ सा है यार, मज़ा नहीं कर रहा। लेट मी गो बैक। सो समटाइम्स टेक्सचरिंग में आपको कुछ एक अच्छा खास मटेरियल ढूंढना पड़ता है। मेरे पास कलेक्शन तो काफ़ी सारी है, बट लेट्स सी, हैंग ऑन, लेट मी यूज़ दिस वाइट प्लैंक। यार मुझे ये भी अच्छा लग रहा है। इफ़ आई यूज़ दिस वाइट प्लैंक, और एक चीज़ मैंने इसकी नोट की कि ये हॉरिजॉन्टल था, मुझे हॉरिजॉन्टल नहीं चाहिए, तो इसको 90 कर दिया ताकि ये वर्टिकल हो जाए। और फिर इसको अभी हम 1/1 करा देते हैं, और फिर अभी इसको मैं मूव करा दें। नाउ दिस इज़ वर्चुअल स्लाइडर। माया के अंदर एक और ट्रिक है, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। अगर आप किसी वेरिएबल की वैल्यू चेंज करना चाह रहे हो तो या तो आपको मैनुअली टाइप करना पड़ता है, लेकिन माया में ऑटोमेटिकली इसके ऊपर एक वर्चुअल स्लाइडर लगा हुआ है। ये वर्चुअल स्लाइडर इफ़ यू प्रेस कंट्रोल एंड देन क्लिक एंड ड्रैग, तो ऑटोमेटिकली आपके पास एक वर्चुअल स्लाइडर आ गया, ठीक। सो आई कैन यूज़ दिस वर्चुअल स्लाइडर। सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई क्लिक ऑन 5, hopefully that should give me a good result, and then if I go back into this and maybe give it 5 here, और let me just see कि मैं इसको increase कर सकूँ किसी हद तक। एक्चुअली मुझे ये वाइट सा टेक्सचर अच्छा लग रहा है, इसका gives a very nice thing, ठीक है। और फिर प्रॉब्लम ये कि ये अलाइंड नहीं है, why these are not aligned। ये भी इसको यूं ही कर देते हैं, ठीक है। और फिर यही जो मटेरियल है मैं इसको भी असाइन कर दूंगा, राइट क्लिक असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन। यही चीज़ हम इधर भी करा देंगे, राइट क्लिक असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन। सिमिलरली राइट क्लिक असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन, दैट शुड डू द ट्रिक। सो दिस विल गिव मी अ वाइट वॉल्स होपफुली, और देयर वी गो, ठीक है। ऑब्वियसली ये वॉल्स प्लेन नहीं होनी चाहिए, इसमें बम्प होना चाहिए। तो बम्प ऐड करने के लिए वी कैन गो इनटू सिंपली, फॉर एग्जांपल मैं सरफेस 2D इमेजेस यूटिलिटी, आई गो इनटू माया, और लेट्स डू वन थिंग, सिंपली वुडन मॉल सेलेक्ट किया और हम आ जाएंगे बम्प मैपिंग के अंदर, नॉर्मल मैप। क्लिक ऑन दिस एंड यू कैन यूज़ एनी ऑफ द बम्प मैप हियर। in this case we can use the file, और इसी फाइल को हम ब्लैक एंड वाइट करके वो भी ला के लगा सकते हैं। फॉर नाउ मैं सिंपली इसको फ्रैक्टर लगा देंगे हम एक, ताकि ये थोड़ा सा हमें बम्पी नज़र आ जाए। बम्प की जो डेप्थ है अगेन दिस इज़ 1 बहुत ज़्यादा है, 0.2, ताकि हल्का सा हमें फ्रैकल्ड नज़र आए, नथिंग मोर देन दैट।
ठीक है, ताकि आपको जो वॉल थी वो आपकी नाउ शुड बी लिटिल बिट बम्पी लाइक दैट। सीरियस, तो वो थोड़ा सा नाइस इफेक्ट आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद अगेन अब ये उस सूरत में जब हमें मटेरियल्स इसको देना है इन टर्म्स ऑफ रियलिस्टिक काइंड ऑफ वुडन थिंग। एक चीज़ और हम समटाइम्स करते हैं कि अगर आपको डिपेंडिंग ऑन योर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट एज वेल, सॉरी फॉर एग्जांपल मैंने इसको हाइड करा दिया एंड आई ऑलरेडी हैव अ मटेरियल हेयर, तो व्हाट वी कैन डू इज़ के फॉर एग्जांपल एक चीज़ मैं और इसी में कर सकता हूँ, अगर मेरा कंप्यूटर इजाज़त दे तो मैं इस पूरे ऑब्जेक्ट को अगर सेलेक्ट करूँ, कंट्रोल डी करूँ, लेट मी शो यू वन और द थिंग जो मेरे दिमाग में भी आई कि instead of giving it a material look, let's give it a more cartoony and realistic wall kind of a look। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल मैं इसमें एक मटेरियल दे देता हूँ माया के अंदर, अगेन लेट मी गिव इट अ लैम्बर्ट, और इस लैम्बर्ट को मैं नाम दे देते हैं वॉल कलर रेड अंडरस्कोर मटीरियल। ठीक है, सिंपल वॉल कलर रेड मटीरियल, और इस मटीरियल पे जाके मैं फॉर एग्जांपल मैरून और थोड़ा सा डार्क मैरून सेलेक्ट किया। I selected that pattern, right click, assign material to selection, and ये इसको भी आ गया, right click, assign material to selection, and the back wall जो थी हमारी इसको भी I guess मैंने same material देना है, right click, assign material to selection, and this wall again। अब now ये मेरे व्यू में नहीं आएगी, these are extra number of segments जो मेरे पास मौजूद हैं, मैं इसको रखूँ मैं भी नहीं रखूँ, for me I can delete them as well because मेरी वॉल पीछे से नज़र ही नहीं आनी, मुझे फ्रंट से दिखानी है, तो this becomes there। इसी तरह से आई कैन चूज़ वन मोर मटीरियल। ठीक, मैंने एक और लैम्बर्ट बना दिया, इस नंबर का नाम दे दिया मैंने वॉल कलर ऑफ वाइट। ठीक है, ऑफ वाइट, वॉल कलर ऑफ वाइट, and let me go here and let me choose an off-white kind of a color, yellowish, इसको हमने थोड़ा सा orangish सा ऑफ वाइट कलर करेंगे, ठीक। एंड देन इसके थोड़ा सा, क्योंकि ये ऑफ वाइट थोड़ा डल हो जाता है, इसकी एम्बियंस और डिफ्यूज़ हमने बढ़ा दी ताकि इट जस्ट अपील्स टू अस। मे बी इसको थोड़ा और येलोविश हम कर देते हैं सो दैट इट अपीयर्स मोर ऑफ अ काइंड ऑफ ऑफ वाइट टाइप ऑफ कलर। और फिर जो बैकग्राउंड वॉल थी हमारी, जो दीवार थी, राइट क्लिक, असाइन मटीरियल टू सिलेक्शन। आई एम जस्ट ट्राइंग दिस आउट टू सी हाउ थिंग्स गो इन कंट्रास्ट, क्योंकि मुझे सम हाउ वो मटेरियल इस बिल्डिंग के ऊपर अच्छा नहीं लग रहा था, और जो हमने ब्रिक्स का वॉल्स कर दिया था, तो मैं जस्ट ट्राइंग समथिंग एल्स आउट के लेट्स सी हाउ इट गोज़। ठीक है, ये मटेरियल, दिस बिल्डिंग, दिस, इन सबको हम फिर दे देते हैं असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन एज वेल एज बेस। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, बेसिकली तमाम जो बिल्डिंग थी उसके जो बॉटम पार्ट्स, उसको मेन को और रेडिश दे दिया कलर, और बाकियों को ऑफ वाइट दे दिया। एक्चुअली ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, राइट। अगेन जजेस अप टू यू, यू कैन यूज़ बोथ ऑफ द टेक्निक्स। सो लेट्स गो विद द कलर थीम। सिंपल कलर रखेंगे ताकि थोड़ा सा मुझे कार्टूनी सा इफेक्ट जो था वो जो हमें चाहिए माइंड में वो नज़र आ जाए, दैट वुड बी वेरी नाइस। सो इफ़ आई हैव दिस बिल्डिंग, मैं इसी के साथ भी यही कर सकता हूँ कि जो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस मटेरियल, राइट क्लिक, इसको मैं करा देते हैं हम डिलीट रिमूव फ्रॉम मटेरियल ओवरराइड, हैंग ऑन सॉरी, इसको सेलेक्ट किया और सादा डिलीट करा दिया। और फिर जो इस भाईचारे की जो दीवारें थी उसको राइट क्लिक किया, असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन, एंड इसी तरह से जो साइड दीवार थी असाइन मटेरियल सिलेक्शन, बैक वॉल थी असाइन मटेरियल सिलेक्शन। अगेन नाउ बैक वॉल इज समथिंग जो कि रिक्वायर्ड नहीं है, तो मैंने इसको भी डिलीट करा दिया। अगर ज़रूरत आपके सीन के हिसाब से पड़ रही है, वेल एंड गुड, मे बी यू कैन असाइन इट, नो प्रॉब्लम विद दैट। इन माई केस हमने कह दिया कि यार मेरी जो रूम होगा या इन्वायरमेंट है उसको मुझे थोड़ा लाइट वेट बनाना है, एंड आई डोंट वांट टू मैनी ऑब्जेक्ट्स, तो इन सबको उठाया और हमने डिलीट कर दिया उन ऑब्जेक्ट्स को जो मेरे सीन में एक्चुअली नज़र ही नहीं आने। तो जो चीज़ नज़र ही नहीं आनी उसको रख कर सीन को हैवी क्यों किया जाए, मेरा फंडा ये है। तो बेसिकली मैंने उस सबको रिमूव करा दिया, एंड नाउ आई हैव ए सॉरी this box, right click, assign material to selection, and then stairs रहते हैं, stairs पे आ जाते हैं। Basically you can see this, yes, this looks very nice। तो what you can do is you can select that, इसको डिलीट कर दिया, मैं एक ही ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ, बाकी उनको हम रिमूव करा देंगे। ठीक है, तो बेसिकली कलर्ड से होपफुली व्हाट आई एम गेटिंग इज के इट शुड गिव मी अ वेरी नाइस काइंड ऑफ अ कंट्रास्टी लुक। ठीक, और ये जो पैनल थे बेस वाले, इनको भी हम जो थे वो राइट क्लिक, असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन,
and obviously this would go for wood, this would go for some other panels and Lambert, ठीक, सॉरी Lambert 5, इसको हम नाम दे देंगे विंडो ब्लू आई गेस मटेरियल, एंड इस विंडो को टिपिकली हम ब्लूइश सा शेड थोड़ा सा दे देते हैं, दैट शुड वर्क फाइन। एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये जितनी भी बेसिकली विंडो पैनल्स हैं इनको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन। Similarly on this next side as well, assign material to selection, that should do the trick। इसी तरह से जो underneath इसकी जो विंडो थी मेरे भाईजान, इसकी assign material to, okay sorry, ये हो जाएगा assign material to selection word, ये हो जाएगा assign material to selection word, इधर भी मौजूद है सीधे। अब ये हम तो बनाते हैं आइसोलेशन में, समटाइम्स वी ट्राई टू फोकस एवरी सिंगल थिंग, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि वो चीज़ आपके पास नज़र हो जाए, सीन में विजिबल भी हो, तो वो हम डिलीट भी कर सकते हैं। इफ़ आई गो ऑन दिस साइड फॉर एग्जांपल, यहाँ पे तो मौजूद नहीं है, ये पैनल मौजूद है, राइट क्लिक असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन, बैक डोर मौजूद है, फॉर वट एवर रीज़न नज़र ही नहीं आएगा, सो आई एम गोइंग टू स्किप दैट। फाइनली मेरे पास जो चीज़ें रहती हैं वो आई गेस ये वाला पैनल है, इफ़ आई सेलेक्ट दिस पैनल राइट, तो इसको हम उठा के ये विंडो मटेरियल दे देंगे। इसी तरह से इफ़ आई क्लिक ऑन दिस, राइट क्लिक असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन, ठीक है। इसी तरह से मैं आ जाऊँगा यहाँ पे, राइट क्लिक असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन। तो जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उनको बेसिकली आपको मटेरियल देना है, और अगेन मैं इस टाइम सिंपल मटेरियल लुक फॉलो कर रहा हूँ ताकि मेरे ऑब्जेक्ट्स के पास मटेरियल हो, और टू सर्टन एक्सटेंट ये हमारे पास रेंडरिंग में होपफुली इट शुड गिव मी वेरी नाइस गुड रिजल्ट। अब आ जाते हैं डोर के ऊपर, ठीक है। नाउ हाउ शुड द डोर बी, डोर 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 डोर, इन दिस केस आई वांट माय डोर टू बी अगेन लिटिल बिट शाइनी, तो फॉर्म हमने क्रिएट करा दिया, इस फॉर्म के ऊपर हल्की शाइन आती है, और इस फॉर्म को मैंने नाम दे दिया फॉर एग्जांपल डोर SHINY शाइनी, या सिंपली डोर मटेरियल, एंड लेट मी क्रिएट दैट डोर एज प्योर वाइट, ठीक है। अब बिकॉज प्योर वाइट है तो माया में समटाइम्स को रेंडर करने के लिए आई गिव इट अ लिटिल बिट ऑफ एम्बियंस, ताकि वो थोड़ी सी रोशनी इमिट करे और ब्राइट लगे, और डिफ्यूज़ को हम बढ़ा देंगे। डिफ्यूज़ मीन्स के लाइट को वो कम एब्जॉर्व करेगा और लाइट बाउंस बैक ज़्यादा होगी, तो ऑब्जेक्ट आपका ब्राइट नज़र आएगा। जितनी डिफ्यूज़ आप कम कर दोगे उतना ऑब्जेक्ट आपका ब्लैक हो जाएगा, मीन्स कि पूरी की पूरी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है। तो अभी 90% लाइट उसमें से बाउंस बैक हो रही होगी, तो ऑब्जेक्ट आपका बड़ा ब्राइट एंड नाइस नज़र आता है। ऑब्वियसली शाइन मुझे जितनी ज़्यादा नहीं चाहिए, आई वुड रिड्यूस दैट to a certain extent, ठीक है। इफ़ रिफ्लेक्टिविटी जस्ट 0.1% अगर ज़रूरत पड़ी तो, वरना वो भी हम इसको डिक्रीज कर देते हैं क्योंकि मुझे ज़्यादा रिफ्लेक्टिविटी नहीं चाहिए। सो आई सेलेक्ट द डोर, अप एरो, door, up arrow, right click, assign material to selection, and this door becomes a white door with these panels also as set to white marble kind of a look, ठीक है। so that goes voila। इसी तरह से आ जाते हैं अब यहाँ पे, इनके लिए भी what I do, I will create another form, metal rods, ठीक है, underscore material, कलर इनका हमने डार्क ग्रे करा दिया, डिफ्यूज़ थोड़ी सी हमने अगेन इसमें भी बढ़ा देंगे, स्पेक्युलर रोल ऑफ, लेट मी कंट्रोल दैट टू अ मिनिमम, रिफ्लेक्टिविटी 0 कर दी बिकॉज इनकी रिफ्लेक्टिविटी कौन देखेगा। ये एक और चीज़ का ख्याल रखें, जब हम फॉर्म या फॉर्म ई या ब्लेंड ये 3 मटेरियल यूज़ करते हैं तो तीनों मटेरियल शाइनी हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन तीनों में रिफ्लेक्टिविटी मौजूद है। रिफ्लेक्टिविटी का मतलब ये कि बाय डिफ़ॉल्ट ये तीनों ऑब्जेक्ट्स रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करते हैं, अब कोई ना कोई भी, तो वो इतनी बारीक चीज़ है जैसे कि ये पाइप है, तो आपने इसको मोस्टली हमारे सीन में इतनी दूर से नज़र आएगा, ठीक है, बिकॉज मॉन्स्टर आता है, तो वो पाइप लाइट बल्ब का नज़र ही नहीं आना, तो उस पर रिफ्लेक्टिविटी आप जब कैलकुलेट करोगे तो माया उसको रिफ्लेक्टिविटी कैलकुलेट करेगा, तो ये रेंडरिंग टाइम बढ़ाएगा, व्यू पोर्ट का टाइम बढ़ाएगा। सो इट्स नॉट रिकमेंडेड। तो बी इंटेलिजेंट विथ योर वर्क, कि आप अगर फॉर्म यूज़ कर रहे हो कि नो कि आपकी फॉर्म में रिफ्लेक्टिविटी है, मिरर इफेक्ट क्रिएट होगा, अगर वो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है और नज़र ही नहीं आ रहा तो उसमें फिर हमें देने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप 0 कर दो ताकि आपकी रेंडरिंग टाइम आखिर में जो है वो कैलकुलेशन में ज़रा सा फास्टली क्विकली हो जाए, वरना वो अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा टाइम आपका ले रहा होगा, ठीक। सो मैं कहाँ चला गया, आपका मेटल रॉड्स के ऊपर, इसको मैंने डार्क ग्रेश कर दिया था, तो दीज वर सपोज टू बी माई मेटल रॉड्स।
चलो अच्छा, ओ सॉरी, मेटल रॉड्स, या अल्लाह, इसको बंद करो मेरे भाई। ये मेटल रॉड सेलेक्ट की और कहाँ गया मेरे पास मेटल रॉड, राइट क्लिक असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन, सिमिलरली राइट क्लिक असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन। दिस इज सपोज टू बी, एक्चुअली लेट मी जस्ट मेक देम ब्लैकिश, मेटल रॉड थोड़ा सा ये डार्क ब्लैकिश सा, ठीक है, ताकि ये चीज़ ज़रा सी अच्छी तरीके से हमें नज़र आ जाए। इवन दिस एज वेल, ठीक है, राइट क्लिक असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन। और अब ऑब्वियसली जितने मटेरियल्स आप क्रिएट करना चाहो कर सकते हो। फॉर दिस ये जो पैनल है मैं इसको भी ब्लैक कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों बट बस कर रहा हूँ, ठीक है। ऑब्वियसली ये जो नॉब्स होंगे ये भी ग्रे हो जाएंगे। और फिर जो ये बॉल था इसके लिए एक ब्लेंड मटेरियल हमने क्रिएट कर दिया और इसके लिए फिर हमने LIGST लाइट BULB बल्ब अंडरस्कोर एम्प्टी लाइट बल्ब मटेरियल दे दिया। इस मटेरियल को हमने येलोविश ब्राइट सा कलर दे दिया। ऑब्वियसली दिस इज सपोज टू बी वेरी ब्राइट, तो इसको थोड़ा इनकैंडेसेंस हमने बढ़ा दी ताकि चांद की तरह से खुद ही रोशन नज़र आएगा। एम्बियंस बढ़ा दी हमने और इसकी डिफ्यूज़ भी बढ़ा दी ताकि ऑब्जेक्ट आपका बड़ा नाइसली दूर से ही क्लियरली ब्राइट नज़र आएगा, ठीक है। तो इवन इन ए लो लाइट आपको ये ऑब्जेक्ट लगेगा कि दूर से बल्ब जो हमारा वेल लिट है, ठीक। अलॉन्ग विद दीज फैंग्स, हैंग ऑन, ठीक है। नाउ लेट मी जस्ट गो हियर। अब ये एक एक को सेलेक्ट करने के बजाय मैंने क्लिक एंड ड्रैग किया, फिर कंट्रोल से जो अनवांटेड एरिया थे उनको डीसेलेक्ट करा दिया, तो सी वेरी क्विकली सेलेक्ट हो गए। इसको भी मैंने वो चीज़ कर दी, सेलेक्ट दिस बॉल, गो इनटू दिस वन, इसके करीब गए। मुझे ये तमाम सेलेक्ट करना है तो क्लिक एंड ड्रैग किया और फिर कंट्रोल से जो चीज़ नहीं चाहिए उनको हमने डीसेलेक्ट करा दिया एंड राइट क्लिक करते हुए असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन। तो ये बॉल स्फीयर भी हमारे पास रन मटेरियल हो गए, ठीक, वेरी नाइस। लेट मी सेलेक्ट द केज अप एरिया और फिर मेटल रॉड्स मैंने इसीलिए ब्लैक कर दी थी ताकि मैंने मटेरियल्स को एक ही दफ़ा रीयूज़ करूं। अब ये एक और ट्रिक हम यूज़ करते हैं कि अगर आपको पता है कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो छोटे छोटे से हैं, दूर से नज़र आएंगे, तो उनके मटेरियल्स हम रीयूज़ करते हैं ताकि माया को ज़्यादा मटेरियल्स कैलकुलेट करने की ज़रूरत ना पड़े। रिमेंबर जब आपका सीन बनेगा तो इट विल बिकम अ वेरी लार्ज एंड ह्यूज सीन विथ लॉट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, लॉट्स ऑफ मॉडल्स। तो उसमें हमारी कोशिश ये होती है कैंसिल कैंसिल कैंसिल, लेट मी होप मैं कैंसिल ही कर दूँ, could not save the file and save scene as, ठीक है। इसको पूरा फोल्डर के अंदर मैंने इसी को सेव करा देते हैं, अंडरस्कोर टेक्स्ट कर देते हैं फॉर टेक्सचर, ठीक है, ताकि आप इसी फाइल को फिर ओरिजिनल भी आपके पास मौजूद है, यू कैन रीटेक्सचर इट एज यू लाइक, या आप इसी फाइल को यूज़ करना चाहें तो यू कैन यूज़ दिस सेम फाइल एज वेल। नाउ लेट मी यूज़ एंड सेव इट, ठीक मेरे भाई। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट कलर्ड हो गया। इसके बाद बाकी जो ख्वारी वाला कहानी बची है वो ये वाली, तो इसके साथ भी वही कहानी करते हैं कि आई विल क्रिएट अ सिंपल लैम्बर्ट और इसको मैं नाम दे दूंगा लीफ ग्रीन अंडरस्कोर मटेरियल एंड व्हाट आई विल डू इज कि जितने भी लीफ थे उनको सेलेक्ट किया, अच्छा सॉरी पहले ग्रीन कर देते हैं इनको, और लेट मी जस्ट गिव इट अ वेरी नाइस ब्राइट ग्रीनिश। ये ऑलरेडी इनको मटेरियल असाइन कैसे हो गया, मैंने असाइन किया था क्या, आई गेस सो मैंने असाइन कर दिया होगा, ठीक। तो let's just create a nice greeny material and click done। ऑब्वियसली इसकी भी थोड़ी एम्बियंस हम ग्रीन की लीव्स की बढ़ा देते हैं। ये जो ब्राउन मटेरियल था इसको फिर आप फॉर एग्जांपल, क्योंकि ये भी नज़र नहीं आएगा, मैं इसको एक्चुअली यही वाला दे देता हूँ जो वुडन ब्राउन था। अगर आप इसको भी लेट्स चलें बहुत ज़्यादा कम नहीं करें बिकॉज प्रोफेशनल प्रोजेक्ट होगा, तो इसको भी मैं बता देता हूँ, मैं इसको दे देता हूँ प्लांट वुड अंडरस्कोर एम्प्टी, इसका कलर हम कर देते हैं ब्राउन एंड लेट मी जस्ट गिव इट अ नाइस सॉफ्ट ब्राउनिश कलर थिंग। ठीक है, तो ये जो डंडियाँ थी इन डंडियों को हम राइट क्लिक असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन, ये जो डंडियाँ थी इनको असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन, ये जो डंडियाँ हैं इनको भी असाइन मटेरियल सिलेक्शन, नो दिस स्टिक्स, ठीक। और कोई रह गई ये वाली
assign material to selection. एक और चीज़ है कि क्योंकि materials assigned है, if you want to change them you can just come into this material editor और आप इसको texture दे दें, materials दे दें, जो आपका दिल करे you can give it to that. For me, मैं if for example ये flower select किया तो एक bulb वाला material दे दिया तो दूर से मुझे yellow flower बन गया. Obviously yellow bulb जैसा लगेगा, so I have to change that, but you get the idea कि हम इसको बड़ी आराम से change कर सकते हैं. So once I have that, और remember ये actually मेरे पास 3 मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद थे, तो अगर मैं इसको अप एरो करके डिलीट करूँ और उसको डुप्लीकेट कर दूँ तो ये मेरे लिए आसान नहीं हो जाएगा. यस, थैंक यू वेरी मच. इंस्टेड ऑफ जस्ट टक 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 इस पूरे को डुप्लीकेट किया, ये भाईजान आ गया मेरे पास इधर, F प्रेस किया इधर, एंड देन लेट मी क्रिएट अनदर लैम्बर्ट और रोज रेड अंडरस्कोर मटीरियल. लेट मी जस्ट गिव इट अ वेरी गुड रेड, लिटिल बिट एम्बियंस, लिटिल बिट ऑफ डिफ्यूज. इसको सेलेक्ट किया और राइट क्लिक असाइन मटीरियल टू सिलेक्शन. ठीक है जी, तो आपके पास दिस थिंग इज डन. सो नाउ इफ आई सेलेक्ट दिस अप एरो, आप अप एरो से मकसद है कि आप ऑलरेडी ग्रुप देम होपफुली वेरी वेल, जिसका मतलब ये कि जब आप इसको सेलेक्ट करके अप एरो करोगे तो पूरा एक ट्री, अप एरो प्रेस किया तो पूरा वो गुलदान का जो एरिया था वो आपका सेलेक्ट हो गया. एंड नाउ आई कैन वेरी इजीली डू कंट्रोल डी, डुप्लीकेट करते हुए एक भाईजान को इधर ले गए हम. ठीक है, और इसको उठा के इधर रख दिया तो मुझे दुगनी मेहनत नहीं करनी पड़ी. कंट्रोल डी, डुप्लीकेट वन मोर एंड ब्रिंग इट हियर एंड जस्ट अलाइन इट अप्रोप्रिएटली. ठीक, दैट्स इट. तो सी दिस वेरी क्विकली होगा, वरना ऑब्वियसली आप सब मटेरियल को अपने हिसाब से दोबारा भी दे सकते हो. बट देयर वी गो. तो कंट्रोल एस, ये मेरे पास मेरा एक घर बन के कंप्लीट हो गया. सेम थिंग वी डू विद ऑल द रेस्ट ऑफ द हाउस. सो इफ आई गो इनटू बिल्डिंग 2, खुल जा सेम. क्या हो गया भाईजान, बात पसंद नहीं आई? अब आ गया. थैंक यू फॉर योर कंसर्न. चलें जी. सो दिस इज बिल्डिंग 2 अवेलेबल टू अस. सेम थिंग वी वुड डू विद दिस थिंग. मैं इसमें भी चला जाएंगे हम और उसको भी हम लेट्स जस्ट गिव इट अ सिंपल कार्टूनी मटेरियल काइंड ऑफ अ थिंग, ताकि वही थीम हमारे पास कंटिन्यू रहे. सो इसके लिए भी हमने आई थिंक, बल्कि ये ऑलरेडी ग्रे एंड वाइट हमने मटेरियल दिया हुआ है इसको, राइट. तो ये भी वही लॉजिक है कि हमने इसको ग्रे और ब्लैक एंड वाइट मटेरियल दिया हुआ है और वुडन मटेरियल दिया हुआ है. यू कैन यूज़ द सेम थिंग एज यू गो अलॉन्ग, सवाए इस डोर के इसको भी मटेरियल हमें देना है एंड वी गो अलॉन्ग विद दैट. ठीक है, कंटिन्यू. सो इफ़ आई गो इनटू पैनल्स, सेव लेआउट्स और हाइपर शेड इन पर्सपेक्टिव उठाऊँ मैं, और यहाँ से मैं एट्रीब्यूट एडिटर के टैब को क्लोज करा दिया. सो इफ़ आई कम बैक हियर तो यू कैन सी के वी हैव सर्टन मटेरियल्स अवेलेबल. इफ़ आई कम हियर, और इनके कुछ मटेरियल्स जो थे हमारे पास वो एक्चुअली गायब भी हो गए हैं. तो ये कौन सा मटेरियल है मेरे भाई? इमेजेस 4, इमेजेस 4. अभी इमेजेस 4 कौन सी है इसमें? क्लोज. ओके, चलें. राइट क्लिक, ब्रेक कनेक्शन, राइट क्लिक, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट विथ मटेरियल, प्रेस F. हाँ ठीक है, मैंने कहा ना दरवाजे का ही मटेरियल गायब था हमारे पास. तो दरवाजे से बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स को दिए हुए हैं मटेरियल. अप्रॉक्सीमेटली दैट शुड डू द ट्रिक, बट सिर्फ वॉल्स और उसको जो मटेरियल्स हैं वो मिसिंग हैं. वॉल ब्रिक्स 002, ब्रिक्स 002, सोर्स वुड में नहीं, रोड रस्ट ब्रिक्स 002 टेक्सचर है मेरे पास एक. किधर गया? BRICKS __ 002. ये मैप तो फाउंड ही नहीं हुआ. .jpg ब्रिक्स तो है ही नहीं इसमें. वाओ, एक्चुअली मुझे वॉल्स ऐसी ही अच्छी लग रही हैं. राइट क्लिक, ब्रेक कनेक्शन. ठीक है, और इस वॉल्स को भी जो था मैं
ऑफ वाइट वाइटिश कलर हम दे देते हैं, ये डन। वॉल्स मटेरियल साइड, और इसका भी मटेरियल जो हमारे पास ब्रेक हो गया कनेक्शन, ठीक है एक्चुअली, या परफेक्ट। तो वॉल्स मटेरियल, इसको भी हम कलर में चले जाते हैं और इसके कलर को पिक कराते हुए सेम कलर हमने यहाँ पे भी पिक करा दिया, हियर वी गो। ठीक, तो ये चीज़ हमारे पास इधर भी हो गई। उसके बाद और क्या बचा, ये ऑलरेडी वाइट है। अगर आप किसी कंपोनेंट का मटेरियल ढूंढना है तो उस पर राइट क्लिक करें, मटेरियल एट्रीब्यूट में चले जाएं, यू कैन फाइंड दिस इज़ वाइट 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 वाइट। ये वॉल्स थी, इसका भी मटेरियल एट्रीब्यूट में गए, ये भी डार्क ग्रे था, दिस वर्क्स फाइन। विंडो ब्लैक और वाइट ऑलरेडी बनी हुई है हमारे पास। सिर्फ रहा इशू इस डोर का। अगर मेरे इसमें भी आऊँ तो सीधे मेक श्योर करोगे कोई अननोन मटेरियल ना हो सवाए डोर के। डोर में चले गए। नाउ अगेन फॉर डोर मैं भी वही हरकत करता हूँ, डोर को भी हम वाइट कलर कर देते हैं, इसके डोर को भी। ठीक है, लेट्स हैव दैट काइंड ऑफ अ डोर दैट इज़ वाइट, इसको वाइट करा दिया, दैट्स वी गो। तो डैशपैची हो गया ये तो। एंड इस एडिटर को भी हमने क्लोज करा दिया, इसको भी बंद करा दिया। ठीक है, सो देयर वी गो। तो एक और हमारे पास सिंपल हटा गया। अगेन इफ़ यू चेक दिस आउट, ये भी बहुत सिंपल सा एक सिंपल बॉक्स बना हुआ है, नथिंग मोर टिपिकली कॉम्प्लेक्स विद दैट। उसके अंदर भी हमने रूम्स और उसके हिसाब से खिड़कियाँ कट की थी, कंट्रोल जेड। कुछ विंडो के ऊपर हमने प्लैंक्स लगा दिए थे, बाकी एवरीथिंग इज सेम। और ये सिंपली एक बॉक्स, ग्रिड का एक बॉक्स बना हुआ है, नथिंग मोर फैंसी, कोई भी इसमें इशू नहीं है। ठीक है, एक सिंपल सा बॉक्स लेके हमने उसके सेगमेंट्स के वर्टेक्स को बना के रखा है, और उसके बैकग्राउंड में ब्लैक सा प्लेन दे दिया, ब्लैक में प्लेन दे दिया। ठीक है, ये भी एक प्लैंक हो, उसको टेक्सचर दिया हुआ है, नथिंग फैंसी विद दैट। दिस थिंग में हमने एक्चुअली एक बॉक्स ही रखे, पहले बॉक्स रखा था, साइड से उसको एक किनारी को एक्सट्रूड किया था ताकि ये जो बन गया, और फिर इसको हमने थोड़ा सा स्मूथ करा दिया था विथ स्मूथ भी नहीं बल्कि इसमें हमने वो किया था, बेवेल करा दिया था, ताकि हमें जो है थोड़ी किनारियाँ इसकी नॉर्मल सॉफ्ट सी मिल जाए, जैसे ये मिल रही है ना। बेवेलिंग के हमने एंगल बढ़ा दिया था, और वो फिर डुप्लीकेट करते चले गए, वहाँ पे आ गई। घर के लिए यहाँ पे भी एक बॉर्डर, सिंपली वही स्क्वायर क्यूब लेके उसको घर के इर्द गिर्द ऊपर रख दिया, दोनों तीनों जगहों पर फिर आपको अटैच करा दिया। ये भी बेसिकली वही क्यूब था रखा था, फिर इस क्यूब को ऊपर एक्सट्रूड किया, उसके फेसेस को बाहर निकाला, ये क्यूब रखा ऊपर स्ट्रेट करके हुए, अगेन एक्सट्रूड सिर्फ बाहर की हुई, और कुछ भी इसमें फैंसी नहीं है। बेसिक ट्रिक्स हैं सिंपल मॉडलिंग की, नथिंग मोर कॉम्प्लिकेटेड। कोई ऐसा इसमें ऐसा इशू नहीं है। ट्राई दिस थिंग आउट, ये मॉडल आपकी लोकेशन में पड़ा हुआ है। इसको बेसिकली हमने भी अगेन वही बॉक्स ही रखा था, और फिर उसके कुछ फेसेस को सेलेक्ट करते हुए एक्सट्रूड करके हमने नॉच नीचे मूव करा दिया, और फिर स्मूथ करा दिया, ताकि ये मेरे पास तरह का शेड जो था वो क्रिएट हो जाए। उस शेड के लिए कुछ फेसेस को हमने ऊपर किया था, कुछ को हमने नीचे करा दिया था, ताकि इस तरह के हमें इफेक्ट नज़र आ जाए। So this again is very simple thing, model. If you can want, you can break it up into simple pieces, and you can see this कि कोई भी ऐसा जिसमें हमने टिपिकल चीज़ नहीं की हुई है, सिंपल वही बॉक्स और उसी को ही थोड़ा सा सॉफ्ट करके रखा हुआ है, नथिंग एल्स। हाँ, अलाइनमेंट कंपोजिशन वो सिर्फ मैटर करती है कि आपने किस चीज़ को कैसे किया हुआ है। तो फाइल सेव सीन एज, ये भी मेरे पास हाउस 2 आ गया था, इस 2 को एक्चुअली हम नाम दे देते हैं अंडरस्कोर टेक्सचर्ड। तो ये भी मेरे पास प्रॉपरली टेक्सचर्ड मटेरियल आ गया, देयर वी गो। इसी तरह से फाइल ओपन, इफ आई ओपन द थर्ड बिल्डिंग एंड गुमसुम फाइल रेड इन 1 सेकेंड। पता नहीं क्यों ये ऐसा हो रहा है, माया 2018 है, शुड नॉट डू द ट्रिक, बट इफ़ आई कम इन टू माया क्लासिक व्यू तो आई गेस मेरा व्यू पोर्ट बहाल हो जाना चाहिए भाईजान। स्टिल यस, थैंक यू वेरी मच। इसको बहाल करा दिया, और विंडो जनरल एडिटर्स वर्कस्पेस सॉरी स्टैंडर्ड, यल्ला ये पूरा व्यू क्यों ऐसा हो गया एक्सपर्ट मोड में, तभी ऐसा क्लासिक। थैंक यू वेरी मच मेरे भाई। सो अगेन वी हैव अनदर हाउस, यूरोपियन स्टाइल का ये बिल्डिंग है। बेसिकली इसका स्ट्रक्चर भी उसी तर्ज पे बनाया हुआ था जैसे हमने पहले बनाया हुआ है। सिंपल बॉक्स है और उसको ऊपर से एक्सट्रूड किया हुआ है, नथिंग मोर कॉम्प्लेक्स। बॉर्डर्स की एजेस हमने दी हुई हैं इसमें, और विंडो और ग्रिल बनाई हुई है, बट ये मैं हाउस यूज़ नहीं करना चाह रहा। आपके पास अवेलेबल है, यू कैन यूज़ दैट। इसी तरह से ओके, फाइल रीड हो गई, लेकिन माया हमारा जो है वो समहाउ पता नहीं क्यों ऐसा व्यू बिहेव कर रहा है।
वर्क स्पेस स्टैंडर्ड, वर्क स्पेस क्लासिक, व्यू पोर्ट किधर गया मेरे भाई? सेटिंग माया का इंडिकेशन है कि भाई आज का लेक्चर पूरा हुआ। स्कल्पटिंग, what's going on? ठीक, बहरहाल तो ये चलो फाइनली, थैंक यू वेरी मच, अल्हम्दुलिल्लाह। सो वी हैव अनदर बिल्डिंग अवेलेबल। आई एम अज्यूमिंग कि ये भी मेरे पास जो होगी वो तकरीबन मटीरियलाइज्ड थी। यू कैन अंडरस्टैंड कि वो जो बिल्डिंग मैंने स्किप की उसकी वजह ये थी कि उसको मटीरियल पूरा करना पड़ेगा, और फिर फिलहाल इरादा नहीं है। चलो मेरे भाई ठीक, लेट मी जस्ट गो इनटू दिस मटेरियल। इफ़ यू कैन क्लिक ऑन दिस यू कैन सी दिस के लैम्बर्ट, इसका भी एक आधा मटेरियल्स जो हमारे पास मिसिंग है। लेट मी क्लोज दिस टैब। और इसकी विंडो 2 जो है वो मिसिंग है, लेकिन मुझे विंडो 2 जो इसकी नहीं चाहिए। राइट क्लिक, ब्रेक कनेक्शन, दैट्स फाइन। इसी तरह से राइट क्लिक, इफ़ राइट क्लिक असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन, तो आता है हमने किया हुआ सेलेक्ट ऑब्जेक्ट विद मटेरियल, तो ये मटेरियल किस ऑब्जेक्ट्स को है वो आपके पास यहाँ पे आ जाता है। तो समटाइम्स इट बिकम्स वेरी नाइस अगर आपको ऑलरेडी पता हो। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये विंडो थी जिसको ये दिया हुआ है लैम्बर्ट 6 का मटेरियल, राइट। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैंने नाम दे दिया विंडो या शॉप विंडो कर लेते हैं, ठीक है, शॉप विंडो अंडरस्कोर मटेरियल। बेसिकली दैट मीन्स कि मुझे यहाँ पे अंडर शॉप का लुक दिखाना है। फॉर नाउ लेट्स सी दिस व्हाट वी कैन डू विद दैट थिंग। डोर को ऑलरेडी ग्रीन किया हुआ है, ये पैनल है, इसको भी आई एम अज्यूमिंग कि कोई मटेरियल था, ये ऑलरेडी ब्लैक है, ठीक, इसको भी कोई मटेरियल दे देते हैं बाद में ताकि ये चीज़ बने। और आई थिंक मोस्टली सारे ऑब्जेक्ट्स में हमारे ऑलरेडी टेक्सचर्ड एंड मटेरियल हैं, सवाए इस पर्टिकुलर के। अब इसमें मैं विंडो का लुक दे दें या फॉर नाउ इसको भी हमने ब्लू करा दिया, तो ये भी आपके पास एक और घर आ गया, ठीक है। नाउ once I have that, if you go into this new open and building texture, house यूरोपियन स्टाइल, ये काफ़ी सारी चीज़ें और भी पड़ी हुई हैं, you can check these things out। इन्हीं का बेसिकली अब मुझे इस्तेमाल करते हुए हमें पूरी लोकेशन को जो था वो कंप्लीट करना है। तो बेसिकली आइडिया ये होता है कि हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स रियलाइज़ करते हैं, अलग अलग फाइल्स में सब चीज़ें मॉडल करते आते हैं, और फिर सब फाइनल एक मेन सीन कंपोजिशन में तमाम चीज़ें ले आते हैं। तो एक ही सीन के अंदर सब चीज़ें मॉडल नहीं करते, वो बहुत फिर टाइमिंग में हैवी भी हो जाता है, माया स्लो भी हो जाता है। एज यू कैन सी दिस के ऑलरेडी इट्स गिविंग मी प्रॉब्लम्स। तो बेसिक फिर मेरी ट्रिक ये होती है कि मैं जितने भी घर या ऑब्जेक्ट्स मॉडल्स बनाने, एक एक चीज़ को अलग अलग सीन में हम अलग अलग फाइल में बना के रखते हैं, और फिर फाइनली एक मेन सीन में सबको इंपोर्ट करा के या रेफरेंस क्रिएट करके मर्ज करा के यूज़ कर लेते हैं। इन दिस केस यू कैन डू बोथ अगर आपको उसमें एडिटिंग करनी है। फॉर एग्जांपल एक मरून बिल्डिंग को मैंने मटेरियल नहीं किया, अगर मुझे उस पर काम करना है और मुझे बिल्डिंग चाहिए तो मैं इसको इंपोर्ट कर सकता हूँ, लेकिन आई विल डू इट एज अ रेफरेंस, ताकि बाद में अगर मुझे इसकी एडिटिंग करनी पड़े तो फिर हम किया जाए, आराम से कर सकें। एंड एज यू कैन सी दिस कि माया इस वक्त जो है कंप्लीट चलिया हो गया भैयान, ये चीज़ नहीं चल रही। एंड इफ आई ओपन माई सीन्स, लोकेशन, स्ट्रीट लोकेशन, कंटिन्यू, लेट्स सी आखिरी ट्राई कर लेते हैं। आई वांट दिस फाइल टू बी ओपन ना, एक्चुअली पूरा पैनल ही गायब हो गया है। ऐसा हुआ तो नहीं है या होना तो नहीं चाहिए, बट माया है मेरे भाई, कुछ भी कर सकते हैं। विंडो, वर्क स्पेस, स्कल्पटिंग, सीधे व्यू पोर्ट ही मेरा गायब हो गया। सो बहरहाल लेट मी जस्ट स्टॉप हियर। और फिर नेक्स्ट सीन में हम स्ट्रीट मॉडल वाले वापस रखेंगे और फिर उसमें बिल्डिंग्स इंपोर्ट करते हुए पूरा सीन कंपोज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।